निवेदन ये है आपसे कि बच्चों के अभी पुराने बैचों के बच्चों के अभी तक परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, परिणाम नहीं आ रहे हैं, है ना। और आगा एक मिनट सुनिए सर, हमारी सुन लीजिए एक बार। पुराने बेचारे 2020 के बच्चों का 2026 में भी ना तो परीक्षा हो रही है, ना उनके परिणाम आ रहे हैं। जीएनएम के हों, बीएससी के हों, एमएससी के हों, एएनएम के हों, पोस्ट बेसिक के हों, सब बच्चे परेशान हैं। उनके ना तो स्कॉलरशिप मिल रही है, ना परीक्षा हो रही है, ना परिणाम आ रहे हैं। तो उसके बावजूद भी आप 2026-27 की मान्यता बांट रहे हैं, और वो तब बांट रहे हैं जबकि आपको पता है कि कॉलेजों में, सरकारी अस्पतालों में या सीएचओ में कार्यरत व्यक्तियों के डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी आप उनको मान्यता बांट रहे हैं। सर, क्यों नहीं बांट रहे? लिस्टें आई हैं, हर कॉलेज में फर्जी स्टाफ है, हर कॉलेज में फर्जी स्टाफ है। हम लिख के दे सकते हैं, आप हमको लिख के दे दो सर कि स्टाफ नहीं है फर्जी, कोई नहीं रोके। आपने लिस्ट डाली परसों, पहले इनका समाधान करेंगे तब आप आगे जाके मान्यताएं देंगे। ये कोई किसी की मान्यता नहीं, वापस रिवर्स लीजिए लिस्ट को, इनका समाधान हो जाएगा। 4 जनवरी आ जाए, ये बेचारे 6 साल से बैठे, ये 6 साल से बैठे, 4 जनवरी आ जाए। फर्स्ट ईयर में 4 में चला रहे हैं, पता है 6 साल से बैठे सर, किसी की मान्यता नहीं बटेगी यहाँ। जब तक इनके पेपर नहीं हो जाएंगे, जब तक इनका परिणाम नहीं आ जाएगा, जब तक इन पुराने 6 साल से अटके हुए बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ जाएगी और इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएंगे, तब तक आप मान्यता नहीं बांटेंगे। और सब कॉलेजों में फर्जी फैकल्टी आपसे मांग कर रहे हैं कि फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम लगाइए, यूनिक आईडी से लिंक कीजिए, आधार कार्ड से लिंक कीजिए, बैंक डिटेलों से लिंक कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे उस काम को? क्यों बांट रहे मान्यता? जल्दीबाजी है क्या जल्दीबाजी बढ़ रही है? पहले भी तो फरवरी में मान्यता बटी थी। नहीं सर, गलत बात है आपकी, परसों लिस्ट डाली है। बात तो सुनोगे जी सर। ये जो मान्यता है, इसमें हमने एक नोटिफिकेशन डाला, आम कितना आपने देखा होगा कि हमने अभी रोक दिया है सबकी मान्यता एक साथ, है ना, नोटिफिकेशन वो इसीलिए रोक दिया है कि गलत ना जाए, और जो चले गई है उसकी स्क्रूटनी और सारी चीज़ें जो आपकी बातें हैं ना, ये सारी चीज़ें करने के बाद में एक साथ हम जारी करेंगे मान्यता सबकी। जो ग्रीवेंसेस है वो हमने लिख लिया, हमें भी पता है, सीएचओ वाला भी हमें पता है, और सरकारी फैकल्टी वाला भी पता है, और जिन लोगों को अगर गलत मिल गई है उनकी भी जांच होगी और एक साथ वो मान्यता जाएगी। इसीलिए हमने 1 हफ्ते का समय मांगा है। हमने एक निवेदन करेंगे सर, हम आप दे लीजिएगा जी, ठीक, ये हम करेंगे, इसलिए हमने तुरंत उसको रोक दिया है, आपने भी देखा। दूसरा आपका प्रश्न था कि 20-21 वाला, ठीक है, 20-21 की हियरिंग प्रीपोन करा दी हमने हाई कोर्ट में, आपने देखा होगा, लोगों ने करा दी, मतलब आप लोगों ने ही कराई है, मैंने नहीं एक्चुअली। तो 25 की डेट आ गई है, ये आपको पता है, हाई कोर्ट की आ गई है। क्यों आ गई? 2 तारीख थी ना, अपन ने उसको 25 की कराई। क्यों कराई है? क्योंकि 31 तो एग्ज़ाम है आपकी, है एग्ज़ाम, फॉर्म भरने का टाइम है। तो हम चाहते हैं कि जो कोर्ट डिसीजन दे दे 20-21 वाला भी, 20 का 19-20 का दे दे, 20-21 का दे दे, जो बच्चे छूटे हुए हैं वो बच्चे को अगर कोर्ट बोलता हाँ इनकी एग्ज़ाम ले लो, तो हम उनको मान देंगे, हम उनको दे देंगे, एग्ज़ाम में परमिशन देंगे। हमने इसीलिए, या आप लोगों की जो मांग है उसको भी कोर्ट ने सुना है, पहले रखा है, एग्ज़ाम के पहले रखा है ना, क्यों रखा है? तो इसीलिए है कि भाई गलत किसी के साथ नहीं होना, जो आप कह रहे हो ये हम कर रहे हैं। हमने आते से बोला हमने एग्ज़ाम निकाला, हमने बोला था कि हम सूटेबल से अनसूटेबल करें, दोबारा से स्क्रूटनी चालू करी, कराई। किसके लिए करा रहे हैं? बच्चों के लिए करा रहे हैं, कॉलेज के लिए थोड़ी ना करा रहे हैं। तो सर जब तक ये काम बच्चों का नहीं निपट जाता है तब तक आप फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम लागू कीजिए, सब फर्जीवाड़े को रोकिए, आगामी बच्चों का केस ना लगेगा सर, 100% लगेगा। वो औरों में भी रिपोर्ट है, अब मैं धीरे बोल रहा हूँ, 100% लगेगा सर केस। जैसे इन बच्चों का लगा है ना, फर्जी मानता इसी काउंसिल से बटी है, आधे बेचारे बच्चे भटक रहे 6 साल से, और 100% फिर केस लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ सर। आपने भी देखा, हाँ, जब से एजुकेशन हो रहा है कॉलेज के प्रति कि भाई ये कॉलेज सूटेबल नहीं है, ये अनसूटेबल है, जितना भी अभी आपका डेफिशिएंट है, कोर्ट से जांच हुई, सबसे जांच हुई, कितने कॉलेज बंद हो गए? वो सर बंद हो गए, वो कोर्ट ने बंद करवाए, काउंसिल ने मान्यता दी थी, फिर कोर्ट में जाएगा मामला। बच्चे तो परेशान हो रहे हैं ना सर, सर बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, बात यह कोर्ट में जाएगा मामला, अनसूटेबल हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे कॉलेज। काउंसिल तो दे रही नहीं मानता, काउंसिल पहले फर्जीवाड़ी को क्यों नहीं रोक रही है? पहले फर्जीवाड़ा रोको सर। हम यहाँ 2 साल से फैकल्टी मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं, 4 रजिस्ट्रार बदल गए, 4 रजिस्ट्रार। तो आपने भी तो सर फैकल्टी मैनेजमेंट नहीं लगाया अभी, हम निवेदन कर रहे हैं सर आपसे, 4 दिन नहीं लगा, तो मत दीजिए मानता सर, क्यों दे रहे हैं आप मानता? क्या जल्दबाजी है? बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन से बच्चे जो आए नहीं उनकी चिंता कर रहे हैं, जो आप आए नहीं उनकी चिंता नहीं कर रहे, जो बच्चे फंसे हुए बेचारे उनकी चिंता हो नहीं रही है आपसे।
6 साल हो गए इनको। ठीक है, आप 1 महीने रोकिए, क्यों नहीं होगा आपसे ये काम? फैकल्टी मैनेजमेंट लगाइए सर। गलत बात है, नहीं हम काउंसिल में घुसेंगे आगे। 100% बता रहे हैं आपको, ले लीजिए ज्ञापन, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 100% काउंसिल में घुसेंगे, अगर मान्यता दे दी तो उसी दिन घुसेंगे। सबकी मानता फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब केस नहीं जाना चाहिए कोर्ट में, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। बच्चे 6 साल से भटक रहे हैं, अब कोई बच्चा नहीं भटकेगा मध्य प्रदेश में, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ। हम तो कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं सर, आप पूरा फर्जीवाड़ा रोकिए। जब आपको पता है कि कम से कम 6 दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट लगे मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप मानता जारी कैसे कर सकते हैं सर? समझ में नहीं आ रही। गलत बात है सर, गलत बात है। आप कितना साथ लो, बिल्कुल गलत बात है सर। निवेदन है हमारा, आगामी बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये इनको ये भी आपको समझना चाहिए कि हमने कितने लोगों की रोकी है। जो CHO वाले हैं उनके वो शपथ पत्र दे देंगे सर, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लिख के दीजिए आप, क्या उनकी रोकेंगे? देंगे नहीं उनकी मानता, दीजिए सर ज्ञापन पे लिख के, क्या उनकी मानता नहीं मिलेगी? दे दीजिए आप। अरे सर शपथ पत्र लेंगे आप शपथ पत्र लेंगे उनसे अभी। जांच का विषय, कोई जांच का विषय नहीं, आप शपथ पत्र लेके फट से मानता जारी करेंगे, उनकी रोक के दिखा दो आप, उसी में मान जाएंगे आप। चलिए, जो दे दिया आपने उनकी जारी रख दीजिए, और जिनकी रोकी है, हिम्मत है आप में सर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप हिम्मत है उनकी रोक दीजिए जिनकी आपने रोकी है। आप 100% शपथ पत्र लेके मानता देंगे सर। ऊपर के बोलेंगे, अब मैडम ने बोल दिया, DME ने, सचिव ने बोल दिया, मुख्यमंत्री ने बोल दिया, सब आप तो फट से नाम ले देंगे सर कि मैं तो छोटा सा अधिकारी हूँ, ऊपर से अधिकारियों ने मीटिंग करके कर दिया। ये गलत बात है सर। 7 महीने से भटक रहा है, 7 महीने से यहाँ आ रहा है। ये ऊपर आओ आगे, ऊपर आ जाओ, आगे आओ, एक आ जाओ, फिर वेट करते रह जाओ। एक आ जाओ आगे, एक आगे आओ। ये सर इनको 2 घंटे में एडमिशन लिया है, एक बोलो वही से आगे बोलो अपना। JNCT में एडमिशन लिया था हमने 2025-26 बैच में, तो एडमिशन टाइम बोला था कि INC मान्यता है, तो हमारा इंस्पेक्शन हुआ था जनवरी-फरवरी के बीच में। तो अब साइट पे शो किया जा रहा है, तो JNCT नाम आ रहा है 2026-27 का, 2025-26 बैच है उसका नहीं आ रहा है। और किसी से कॉलेज किसी से भी बोल रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा, उल्टी धमकियाँ भी दी जा रही कि साफ साफ नहीं देंगे। सीनियर का भी है, जूनियर का भी है। हम ये चाहते हैं जो अप्लाई किया था उसका रीजन बता दीजिए, क्यों नहीं दिया मान्यता। हाँ, उनका आवेदन बना रहे हैं आप। से एग्जाम उनके पास नहीं, सारे बच्चे में कॉल किया था हमने, सब 25 बच्चों ने 30 शिकायत की थी। आप अभी दे दो। सर हम लोग 1 वीक से परेशान हो रहे हैं कॉलेज। और थोड़ा आगे जाइए आप। आपने जो बोला था कि हम जो इंटरनल मार्क्स और आगे जाइए। ये इंटरनल कॉलेज के लिए हमने, अच्छा एक दिन के लिए, रिजल्ट फिर आ जाएगा।